नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज फाइनल हो गया, यानी 25 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था एलपी वाले का, वो आज फाइनल समाप्त हो चुका है। 3-3 शिफ्ट में प्रतिदिन एग्जाम चला। कितना अंक आप ला रहे हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। जब एग्जाम समाप्त होता है तो सभी शिक्षक सर्वे कराते हैं। मेरे साथ संजय सर है, इन्होंने भी सर्वे कराया है। इनके सर्वे में कितना कट ऑफ आ रहा है, क्या क्वेश्चन का लेवल रहा, क्या सभी शिफ्ट में क्वेश्चन को बराबर करने का प्रयास किया गया, कहां कहां समस्या हुआ, और तो और माउस का कहां से दिक्कत हुआ, विद्यार्थी के साथ कहां समस्या, इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कैसा रहा? आज फाइनल एग्जाम हो गया, एलपी वाले बच्चे सब एग्जाम देकर आपसे मिलने भी आए, सब लोग बता रहे थे। क्या कुछ आपने देखा, सभी एग्जाम में क्या देखा? जी, पहला दिन पहला सिटिंग से लेकर के और आज 29 तारीख को आज भी हम कम से कम 6-7 सेंटर पर गए हैं। सभी जगह सभी दिनों में बच्चों का जो एग्जाम का स्टैंडर्ड रहा है, पैटर्न रहा है, सभी दिन रेलवे द्वारा इस बार का जो एग्जाम है ना, हर एक सिटिंग के एग्जाम को बैलेंस करने का कोशिश किया गया है। मैथ सब्जेक्ट में क्या सर? जी, सभी सब्जेक्ट में और सभी सिटिंग में क्वेश्चन को बैलेंस करने का कोशिश किया गया है। आप मैथ देख लीजिए तो मैथ में जितने भी चैप्टर है, आपका लाभ हानि हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, परसेंटेज हो, इन सारी सवाल देखने में आसान लगता था, लेकिन सभी सिटिंग में कैलकुलेटिव सवाल दिया गया है। कोई भी बच्चा चाहेगा कि जल्दी बना ले तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो जिस बच्चे का तैयारी अच्छा होगा वही रिजल्ट वही सारे मैथ को अटेम्प्ट कर पाएगा। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, तो इन सब जगह पर जो क्वेश्चन जिसका बहुत अच्छा से पढ़ा होगा बच्चा तो वो सब बना पाएगा। सर, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, सभी में बराबर करने का प्रयास, एकदम सभी सिटिंग में, और एकदम बैलेंस क्वेश्चन को करने का। किसी में कभी कभी पहले पिछला बार देखा गया था कि किसी सिटिंग में बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी में बहुत हाई है। इस बार आपका करंट भी इस हिसाब से था। जीके जीएस में आपको करंट की संख्या ज्यादा था, 5, 6, 7, 8 तो 10 पूछा है। उसमें 4 बहुत टैलेंटेड बच्चा है तो 4 से 5 करंट से ज्यादा नहीं बना पाया। करंट भी बहुत स्तरीय पूछा है, साइंस भी ठीक ठाक ही पूछा है। तो बच्चों का जो तैयारी है, मेरे हिसाब से जनरल का बच्चा 48 से 50 नंबर लाएगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। और किसी का 55 है, 45 है तो वो सुरक्षित, एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। सेकेंड स्टेज का तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि एग्जाम में आप जब बैठते हैं ना तो क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप स्कोर करने के लिए, तो जितने बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया, कुछ ही बच्चा मिला ऐसा जो 60-68 तक बोला है, 1-2 बच्चा, लेकिन एवरेज बच्चा 50, 55, 51, 52 इसी, तो 60 के इर्द गिर्द, 60 के इर्द गिर्द में ही रहा है सबका स्कोर। टाइम सर बहुत लगता था, कोई माउस 5 बार दबा देता था, काम करता था, किसी को बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल गया, यही कारण हो सकता है कम अटेम्प्ट का। जी जी, कम ये होता है, बच्चों का प्रैक्टिस नहीं होता है। देखिए, बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, सिस्टम पर जो आपको प्रैक्टिस करना है, तो वहां पर जिसका जितना ज्यादा स्पीड है, जितना प्रैक्टिस किए हुआ है, वो उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया है। जो प्रैक्टिस नहीं किया है वो कम क्वेश्चन पे रह गए हैं, क्योंकि माउस पे आपका पकड़ होना चाहिए, कर्सर कहाँ कितना फास्ट जाता है, उसको स्क्रॉल कैसे करते हैं, तो इस सब पर आपका पकड़ कंट्रोल नहीं है, तो आपका 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे कम हो जाएगा। सर, बहुत विद्यार्थी आपसे ये भी कह रहे थे कि हमको क्वेश्चन आ रहा था लेकिन समय नहीं बीता, क्वेश्चन बड़ा बड़ा दे रहा था, घुमा रहे थे, इधर जा रहा था इधर, यानी ये माउस कर्सर का समस्या। हाँ, माउस कर्सर प्रैक्टिस बच्चा नहीं किया है, उसका ये समस्या है। बहुत जगह सेंटर पर कुछ जगह पे ये समस्या सुनाई दिया है कि भाई समय कम मिला है और 10 मिनट 15 मिनट कम समय दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 मिनट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। और मान लीजिए ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं, SC ST वाले विद्यार्थी, इन लोग कितना बना रहे हैं तो सुरक्षित है? महिला भी है, इन लोगों को क्या करिएगा? जैसे ओबीसी वाले को 45 40 से 45 मेरे हिसाब से 45 तक जिसका आ रहा है उसका हो जाएगा। और SC ST में 42-43 जिस बच्चों को आ रहा है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो रेलवे में गर्ल्स और बॉयज से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, यहाँ पर आरक्षण तो है नहीं, तो उसको उसी हिसाब से स्कोर करना है। और जो इस लेवल पे स्कोर किए हुआ है तो सबका रिजल्ट सुरक्षित। मतलब ये आज जो विद्यार्थी फाइनली शुरू से लेकर आज तक जो दिए हैं उन लोगों के लिए आप बता रहे हैं? जी, टोटल
ये 25 तारीख से लेके 29 तारीख लास्ट शिफ्ट तक का बात कर रहा हूँ। एवरेज सब में सभी सिटिंग में बच्चों का यही आकलन है। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो हर सिटिंग का अलग अलग उसका कैलकुलेशन होता है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगी ऐसी संभावना है हमारे हिसाब से। देखिए, जो भी देख रहे हैं, चूंकि आप जो कमेंट करके सर को बताए हैं, सर से जो मिले हैं उन लोगों का ये सर्वे है। यदि आप बाहर से हैं, कहीं से हैं, सर से नहीं मिल पाए हैं, तो आप इसी पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका इतना स्कोर आ रहा है, आपने इतना अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट लिखना है और स्कोर लिखना है। वो अटेम्प्ट मतलब होता है जितना आप बनाए, स्कोर मतलब होता है कितना गलत है, कितना सही है, उसके बाद जो आता है। तो आप अटेम्प्ट और स्कोर दोनों लिखिएगा। नेक्स्ट 1 से 2 दिन बाद या कल भी सर जब सर्वे आ जाता है तो अच्छा से अभी तो बहुत सर्वे आएगा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मिलके बताते हैं। तो जितना मैक्सिमम संख्या में हम सर्वे करेंगे उतना बेहतरीन ऑब्जर्वेशन हो सकता है हमारा। और हम पिछला बार का आपका सर्वे एकदम लड़ गया था, 19 वाला सर। जी बिल्कुल लग गया था। पिछले बार का जितना हम लोग देखिए इतने दिनों से काम कर रहे हैं और जितने भी तरह का एग्जाम है, आप रेलवे का एग्जाम लेके देख लीजिए तो पिछले 5 साल का देखिएगा, जितना भी तरह का एग्जाम लिया गया है तो बहुत मामूली फर्क होता है। और बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है तैयारी करने वाला का, तो जो रिजल्ट लेता है सबका स्टैंडर्ड लगभग एक ही होता है जो फाइनली रिजल्ट लेके आते हैं। तो बहुत ज्यादा आकलन करने में हमें परेशानी नहीं होती है। जो बच्चों जी अनुभव इतना है कि ये सब अनुमान तुरंत लग जाता है। और 50 बच्चों का हम सर्वे कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि क्या स्कोर होने वाला है और क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आप लोग आपका जो चैनल है बच्चों के लिए, बच्चों के हित में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस सराहनीय प्रयास के लिए आपको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।